आसीगला +2 बोर्ड एग्जाम जो मानकर पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान अच्छी से गोटे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन रोची भारत एक अर्धराष्ट्र संघ वर्णना कर बा क्वेश्चन आसीपर भारत आकृति रे संख्य किंबा कार्यत ऐहिक जदि ए क्वेश्चनटा आसला लॉन्ग क्वेश्चन तुम तार आंसर मुझे जहाँ देती से लिख पूरा पॉइंट वाइज सिंपल वे रे बुझेबी नोट करिकी तेणु तुम या नोट कर खातार बार बार घोष रिविजन कर बारंबार लिख एग्जाम रे 100% रिपीट हम चलो तो स्टार्ट करदे। देख फास्ट आम जाना कि अर्धराष्ट्र संघ कहले कौन बुझ अर्धराष्ट्र संघ माने कौन जो देश अर्थात जो देश जेकोसी गोटे देश राष्ट्र संघर किछि गुण राष्ट्र संघ माने कौन संघीय राष्ट्र किछि गुण मुझे संघीय राष्ट्र 5टी गुण अच्छी लिखित अनमनीय संविधान द्वैत शासन द्वैत सरकार व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था स्वाधीन निरपेक्ष न्यायालय एरा कही क्षमता बंटन विभाजन यह हूँ संघीय राष्ट्र गोटे गोटे गुण बा वैशिष्ट्य ओ एकक राष्ट्र किछि गुण एका संगे थाए सही देश को अर्धराष्ट्र संघ कह जाए अर्थात ये बुझ देख राष्ट्र संघ प्लस एकक राष्ट्र अर्थात संघीय राष्ट्र किछि गुण ऐकिक राष्ट्र किछि गुण मिसीगले ता गोटे अर्धराष्ट्र संघ रे परिणत हेबो अर्थात जो देश किछि संघीय राष्ट्र गुण थाए किछि ऐकिक राष्ट्र गुण थाए तेबे से देश को गोटे अर्धराष्ट्र संघ देश बोली कहजुव जेमिति कि भारत भारत होउछि गोटे अर्धराष्ट्र संघ कारण एठारे किछि संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य किछि ऐकिक राष्ट्र वैशिष्ट्य देखा जाए तेणु भारत होउछि गोटे अर्धराष्ट्र संघ आशा करछि आपण माने बुझी पारथिबे अर्धराष्ट्र संघ कहले कोन बुझ एबे हमें पॉइंट ऊपर को जिबा पिलाने प्रथम हमें संघीय राष्ट्र किछि वैशिष्ट्य को देखिबा 5टी तापर ऐकिक राष्ट्र किछि वैशिष्ट्य देखिया जोउडी कि भारत रे परिलिखित बा भारत रे देखा जाए फास्ट है लिखित संविधान पॉइंट ले लिखित संविधान प्रथम हेडिंग पॉइंट दब संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य एटा प्लान लिखियो हेडिंग पॉइंट रे संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य बा राष्ट्र संघर वैशिष्ट्य लिखिकी प्रथम पॉइंट देकी एटा लिख लिखित संविधान लिखिला ताबे देखो पॉइंट करबो भारतर संविधान हेउछि विश्वर सबुठारु बड़ लिखित संविधान भारत रे जो संविधान अछि ताहा पृथ्वी रे जेते सब संविधान अछि सबुठु बड़ लिखित संविधान केंद्र और राज्यर क्षमता एथिरे स्पष्ट भाव लिखा जायछि केंद्र रो आ राज्यर को क्षमता अछि एथिरे स्पष्ट भाव लिखा जायछि सेथि पई यह गोटे राष्ट्र संघीय गुण अर्थात संघीय राष्ट्र गोटे गुण बा वैशिष्ट्य 2 नंबर पॉइंट दिया क्षमतार बंटन संविधान सप्तम अनुसूची रे क्षमता को 3टी तालिका रे बंटा जाइछि पिलाने टा टिके भूल अछि मैनेज कर देबो क्षमता संविधान सप्तम अनुसूची रे 3टी तालिका रे क्षमता बंटा जाइछि सेगुडिया कौन कौन गोटे हला केंद्र तालिका यूनियन लिस्ट राज्य तालिका स्टेट लिस्ट समवर्ती तालिका अर्थात एटा को हम कहिथा कौन जुग्म तालिका कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट यह द्वारा केंद्र और राज्य निज निज क्षेत्र रे काम करती अर्थात ए क्षमता गुड़िक बंटा गले केंद्र रे तार काम करिवो राज्य निज राज्य क्षेत्र रे रही तार कार्य करिवो तेणु क्षमताटा बंटन करने द्वारा समस्त कार्य प्रशासनिक कार्य सठिक भाव समाधान हो पारुछि तेणुक क्षमतार बंटन और विभाजन भी गोटे संघीय राष्ट्र बा राष्ट्र संघ गोटे गुण बा वैशिष्ट्य 3 नंबर पॉइंट दिया संविधान सर्वोच्चता कौन संविधान सर्वोच्चता भारत रे संविधान सबठार उच्च केंद्र हेउ कि बा राज्य समस्ते संविधान अनुଯାयी काम करने को
ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସର୍ବ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କହୁଛୁ କାରଣ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନୁମତିରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥାଏ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁସାରେ ନିଜସ୍ୱ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାହାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କିଏ କରିଥାଏ? ନାଇଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିଁ ଏହା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ସରକାର। ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ସରକାର ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ କ'ଣ ସବୁ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଏକକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଲେଖିପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏକକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ହେଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଓବିୟସଲି ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ମୁଦ୍ରା, ରେଳବାଇ ଇତ୍ୟାଦି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଦେଶିକ ରକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆର୍ମି, ନାଭି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ କାମ କରନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଫରେନ୍ ମାନେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ତାକୁ, ମୁଦ୍ରା ବା କରେନ୍ସି, ରେଳବାଇ ରେଲୱେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେରେ କିମ୍ବା ଡିଫେନ୍ସରେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦିଅ, ଏକକ ନାଗରିକତା। କ'ଣ? ଏକକ ନାଗରିକତା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାରତର। ଆମେରିକା ପରି ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ନାଗରିକତା ରହିଛି। ଆମେରିକାର ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ରହିଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକ। ତମକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଆଇ ଆମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ସେଥିଲାଗି ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏକକ ନାଗରିକତା, ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ଏକକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଗୋଟିଏ ଏକକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 248 ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାକୁ କିଏ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେଉଁ ବିଷୟ 3ଟି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷମତା ବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ।
ଏହା केंद्र को अधिक शक्तिशाली करिछि। एमिति भी लिखि पारियो जदि क्वेश्चन आसीगला अवशिष्ट क्षमता कौन जो विषय गुड़िक तीनोटी तालिका तथा केंद्र राज्य युग्म तालिका लिपिबद्ध नहीं ताहाकू अवशिष्ट क्षमता कहा जाए। धारा 248 अनुसार अवशिष्ट क्षमता को केंद्र सरकार उपभोग करते। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट राज्यपाल नियुक्ति। प्रत्येक राज्यर राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करती। यह केंद्र प्रभाव को प्रकाश करे अर्थात प्रत्येक राज्य रे जड़े मुख्यमंत्री थाई भी से राज्यपाल को नियुक्त करती नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता केउठी ना केउठी केंद्र प्रभाव को दर्शाऊँ प्रकाश करुछि। 6 नंबर पॉइंट संसदर क्षमता। आवश्यक स्थले संसद राज्य तालिकार विषय उपरे मध्य आईन प्रणयन करें। जदि केतले आवश्यक पड़े तेबे संसद राज्य तालिका जो विषय गुड़िक अच्छी से आईन प्रणयन कर केंद्र शक्ति को बढ़ाई थाए। तुम पिला पॉइंट गुरा सरीगला। संघीय राष्ट्र आम 5टा पॉइंट देखिले, ऐकिक राष्ट्र 6टा पॉइंट देखिले। भारत परिलक्षित होची कारण भारत उभय संघीय राष्ट्र किसी वैशिष्ट्य देखाऊँच, ऐकिक राष्ट्र वैशिष्ट्य गुड़िक देखाऊँच ताकू आम डिस्कसन कर सारे। एबे आमे देखिबा भारतर अर्धराष्ट्र संघ व्यवस्थार सुविधा। भारत में जो अर्धराष्ट्र संघ व्यवस्था परिलक्षित देखा तार कौन सब बेनिफिट बा सुविधा कौन अच्छी एडवांटेज कौन सब पॉइंट कर लिखिया। प्रथम पॉइंट जातीय एकता बजाय रहे, समस्त भितर एकता बजाय रही है। देशर सुरक्षा शक्तिशाली होता है, देशर सुरक्षा अधिक दृढ़ होता है। जरूरी परिस्थिति शीघ्र निष्पत्ति नि जाए, जरूरी परिस्थिति शीघ्र निष्पत्ति नि जाए कारण केंद्र सरकार जड़े कार्य करती से शीघ्र निष्पत्ति नहीं था। जदि राज्य सरकार नहीं था राज्य केंद्र मध्य दिज निष्पत्ति तेज दुई जन भितर बद देखा तेणुक जरूरी परिस्थिति क्षमता केंद्र हाथ को जाने गोटे सुविधा निष्पत्ति शीघ्र नि जाए। समस्त राज्यर समान विकास संभव हुए, केंद्र राज्य मध्य सहयोग वृद्धि पाई थाए। एबे आमे कंक्लूजन बा शेष कथा को देखिबा। मोस्ट इंपोर्टेंट तमे लॉन्ग क्वेश्चन लेख किंबा बॉडी पार्ट तमे लॉन्ग क्वेश्चन बॉडी पार्ट को लेख कि मान लेख जदि हेडिंग पॉइंट कंक्लूजन आ मझरे यार से टिके गाली देछ ताहाले भी तमे 3 मार्क पाइबो, तेबे भी तमे 3 मार्क पाइबो कारण हेडिंग रे 1 मार्क, कंक्लूजन 1 मार्क, बॉडी पार्ट रे जदि यार से लिखि देछ 1 मार्क पाइबो। ओबियसली प्लान एटा हेछि सब वर्ष आ जो मैंने भलसे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन से तो 8 ରୁ 7 मार्क एमती भी पिला माने एबे जो माने जो स्टाइल तुम खाता देखा 8 ରୁ 8 तो तुम जदि ये जहाँ भी तुमको नोट दूसरी एमती जब लिखिदेव कारण ये नोट को संपूर्ण भिन्न समस्त को दूसरी एमती नोट कहीं भी आज पर्यटन दे नथिबे जेमिति बेसिक तुमको प्रोवाइड करूचे। एमती लिखिदेले 8 ରୁ 8 मार्क आराम से पाइबा। जो मैंने टिके लो अच्छे से मैंने 7 मार्क थुआ पिला तुम ये नोट को खाली पढ़, नोट कर, बारंबार घोष आ खाता जिते पार्च न देखिकी रिवाइज कर, लिखि चल पिला लिखिले भी 90% मन रहे। तो छाड़ ए कंक्लूजन को जा परिशेष कहुए जे भारत संपूर्ण राष्ट्र संघ नुहे अर्थात भारत संपूर्ण भाव संघीय राष्ट्र नुहे, संपूर्ण एकक राष्ट्र नुहे किंतु संपूर्ण एकक राष्ट्र भी नुहे। यह उभय व्यवस्थार उत्तम गुणगुड़ी को ग्रहण करी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था गठन करिछि। यह उभय व्यवस्था अर्थात संघीय राष्ट्र किसी गुण और ऐकिक राष्ट्र किसी गुण को ग्रहण करी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था गठन करिछि। ताहाक आमे कौन कहूचे अर्धराष्ट्र संघ। साधारण समय रे यह राष्ट्र संघीय व्यवस्था अनुसार कार्य करे किंतु जरूरी परिस्थिति रे केंद्र अधिक शक्तिशाली होई जातीय एकता अखंडता को सुरक्षा देइथांती। अर्थात जेतेबेले कोनोसी जरूरीकालीन परिस्थिति सृष्टि होता है सेतेबेले केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होई कि जातीय एकता अखंडता को सुरक्षा प्रदान करिथांती। एही कारणरू प्रसिद्ध संविधान विशारद एडा पिलाने शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो केसी होयर एडा स्पेलिंग मिस्टेक अछि कि केसी होयर कौन कहते ना भारत को क्वासी फेडरल स्टेट बा अर्धराष्ट्र संघ बोली अभिहित कर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिलाने एमसीक्यू रे पढुची
केसी होयर जे कि भारत को गोटे अर्धराष्ट्र संघ बोली वर्णना कर क्वासी फेडरल स्टेट। ये तुम लंग क्वेश्चन टी समाप्त है तुम यूनिटी यूनिटी 2 टोटाल लंग क्वेश्चन आम देखीदे चारिटा चारिटा पिलाने अलरेडी देती आंसर प्रोवाइड कर प्ले लिस्ट चेक करदेव ये चारिटा ए वर्ष निहाती पड़ो या भितर यूनिटी 2 तुम कभरेज तापर आम देखा पंचायत राज जोटा रोचे से देखा वीडियो को ये एंड कर धन्यवाद। जदि भल लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सहित सांग अधिक शेयर करूँ जहाँफल मत भी टे मोटिवेट मिले मुझे तुम सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड कर धन्यवाद।